बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। 7 मई है और सुबह की अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। मैंने कभी भी आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं की, आज ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें अभी हो रही हैं। 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान और यूएस की डील होने वाली है। नहीं नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान और यूएस की डील होने वाली है। नहीं नहीं, डील तो हो चुकी है, बस साइन करने की देरी है। और अभी साइन करने के लिए दोनों पार्टीज आ रही हैं। ये बातें आप अभी नहीं सुन रहे, ये बातें आप सुनते हुए आ रहे हैं 1 महीने से। 7 अप्रैल से लेकर अब तक आप ये बातें सुनते हुए आ रहे हैं। और रोजाना की बुनियाद पे इधर उधर आपको दिखाया जाता है कि जी अभी ये होने वाला है, अभी ये होने वाला है। जब वो नहीं होता तो उसके अंदर वजूहात पैदा हो जाती हैं कि वो क्यों नहीं हो रहा। कोई ना कोई कबूतर, कोई ना कोई खलाई मखलूक, कोई ना कोई जिन, कोई ना कोई फरिश्ता आके बता देता है कि जी इस वजह से ये नहीं हुआ। आज इसके ऊपर एक इवैल्यूएशन लेंगे फैक्ट्स की बुनियाद पे, किसी सोर्स की बुनियाद पे नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली इसको देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्लेम्स क्यों करते हैं लोग, पहले तो कि क्यों बात होती है, और यूएस का स्टांस क्या है इस वक्त, ईरान का स्टांस क्या है इस वक्त, क्या बात होने वाली है या जंग होने वाली है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो नई स्ट्रेट पर्शियन स्ट्रेट अथॉरिटी ईरान ने लॉन्च की है वो क्या है, लेबनान के अंदर क्या इशू चल रहा है, इन चीजों के बारे में भी मैं बात करूंगा। पहली बात तो यह है कि जब भी कोई ये बातें करता है कि 48 घंटे में, 24 घंटे में अभी डील हो गई है, बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि नहीं कभी लड़ाई हुई नहीं है, दोनों एक साथ हैं। तो ये बातें लोग क्यों कर रहे होते हैं? ये बातें इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक एरर होता है, सोचने का जो तरीका होता है उसके अंदर एक एरर होता है। उस एरर को कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। कॉन्फर्मेशन बायस का मतलब ये होता है कि एक चीज आपने सेट कर ली अपने दिमाग में कि मेरी नजर में ये चीज होगी, और उसको देखने के लिए आप रोजाना क्लूज ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा जी ये चीज हो गई है तो इसका मतलब मेरे ट्रैक की तरफ जा रही है चीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोचता हूं किसी बंदे के बारे में, पहले से मैंने एक ओपिनियन बना लिया, राय बना ली है कि जी ये बंदा झूठा है, रोजाना की बुनियाद पे मैं उससे बातचीत कर रहा हूं, मुझे कोई झूठ नजर नहीं आ रहा, और 3-4 दिन में अगर मुझे कहीं झूठ नजर आ गया तो मैं बोलूंगा देखा मैंने तो कहा था ये बंदा झूठा है। ये जो सोचने का एरर है, ये जो तरीका है सोचने का, उससे राय पैदा होती है। राय जो पैदा होती है उसमें भी खलल होती है, उसमें भी एक एरर होता है जिसको हम कहते हैं लॉजिकल फैलेसी। लॉजिकल फैलेसी वो जो सोचने का तरीका है ना, अब तो आपने सिस्टम जो बनाया हुआ वो तो आप सोच रहे हैं, लेकिन उससे जो राय कायम कर रहे हैं उसके अंदर भी एरर्स पैदा होते हैं। इसके अंदर जो एरर पैदा होता है लॉजिकल थिंकिंग के अंदर, उसको हम कहते हैं टेक्सास शार्प शूटर। टेक्सास शार्प शूटर फैलेसी क्या है कि मैंने गन निकाली, मैंने टारगेट के सामने 10-12 जगह शॉट मार दिया, और एंड में जाके मैं जाता हूं टारगेट की तरफ जहां पे मैंने शॉट्स लिए हैं, वहां पे मैं एक दायरा बना देता हूं कि जी गोलियां यहां पे सबसे ज्यादा लगी हैं, मैं तो यहां पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, जो दूसरी गोलियां हैं वो तो ऐसे इधर उधर चली गई, लेकिन ये था मेरा असल मकसद। तो प्रॉब्लम यह है कि अभी इस वक्त बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, एंड मेनी ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग विदाउट एनी सब्सटेंस अपनी तरफ से जो है वो बातें किए जा रहे हैं। क्लियर है कि या तो उनका अपना जो है वो ओपिनियन है, या तो किसी एक फर्द का या किसी एक पार्टी का ओपिनियन है जो वो इंपोज करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर बिल्ड अपॉन करना चाह रहे हैं। ये रीजन बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आगे जो मैं बात करने वाला हूं, जब मैं मार्केट्स को डिस्कस करूंगा, जब मैं ईरान के स्टांस को डिस्कस करूंगा, यूएस को डिस्कस करूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली पोजीशन कहां पे आ रही है। और मैं भी हो सकता है ये एरर लगा रहा हूं, आप पॉइंट आउट कीजिएगा तो कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर मुझे बताइएगा कि कहां पे एरर आ रहा है। लेकिन अब तक जो मैंने आपसे बातें की हैं, जब जंग का लग रहा होता है तो मैं आपको कहता हूं कि अभी जंग का लग रहा है, जब लगता है कि पीस टॉक्स होंगी तो मैं कहता हूं नहीं, टॉक्स की तरफ जाती हुई चीजें नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी राय जो है वो पर्टिकुलरली एक ब्लैंकेट राय बना के आपको रोजाना की बुनियाद पे एक ही चीज फीड कर रहा हूं। तो देखें, यहां पे हमें समझने की जरूरत है कि यूनाइटेड स्टेट्स का स्टांस क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स का स्टांस हर रोजाना की बुनियाद पे चेंज होता हुआ नजर आता है हमें। कभी वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर लेके जाएंगे, कभी वो कहते हैं कि हम रिजीम चेंज करेंगे, कभी वो कहते हैं कि हमने लीडरशिप खत्म कर दी है, कभी वो कहते हैं हम लीडरशिप से बात कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं रिजीम चेंज हमारा मकसद था ही नहीं, कभी वो कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर हम प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च कर रहे हैं, फ्रीडम के अंदर वो आए और आके आपने देखा कि जो उसने ट्रंप ने कहा कि जी मैं जो है वो एग्जिट कर रहा हूं, तो वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि सऊदी अरब ने और कुवैत ने, रिपोर्टेडली अब कुवैत भी आ गया है, लेकिन सऊदी अरब ने और कुवैत ने अपने बेसिस देने से मना कर दिया था। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात आप फैक्ट चेक कर सकते हैं जो न्यूज आउटलेट्स हैं उनसे। तो सऊदी अरब ने मना कर दिया था, जो कुवैत है उसने मना कर दिया था, और इन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम जो फेलियर था
वो लेके बेसिकली वो उन्होंने अब जो है वो आगे बात की है। अब जो स्टांस है वो ये स्टांस है कि ट्रंप ने कहा है कि अस्यूमिंग ईरान अग्रीज टू गिव व्हाट हैज बीन अग्रीड टू, which is perhaps a big assumption, the already legendary epic fury will be at an end and the highly effective blockade will allow the Hormuz to be open to all, including Iran. But if they don't agree, the bombing starts and it will be sadly at a much higher level and intensity than it was before. मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूं, चीज़ें तो आपके सामने। बहरहाल ये अब कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और अग्रीमेंट भी होने वाला है। अग्रीमेंट जो है बस नज़दीक है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट आई कि 14 नुकाती जो प्लान है उसके ऊपर बातचीत चल रही है और अग्रीमेंट अगले 48 आवर्स के अंदर होने वाला है। ये भी एक बंदे ने कहा, फरिश्ते से वो बात लेके आया और उसने ये बात की। इसको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले ज़रा ईरान का स्टांस भी तो देखें। ईरान का स्टांस ये है कि जी जब तक अब डील की बातें होती है ना कि डील हो रही है, प्रपोजल गया अमेरिका के थ्रू गया, ईरान के थ्रू गया, फिर वो जाते जाते 14 नुकाती प्लान ईरान ने जो दिया उसके ऊपर फाइनली जो है वो अटका हुआ है। टॉक्स हो रही हैं बैक चैनल्स पे, हमें मालूम है, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो सामने है। लेकिन एग्जैक्टली क्या बैक चैनल्स के ऊपर वो डील तक पहुंच गए हैं, और एग्जैक्टली डील का मतलब क्या है? मतलब डील के मतलब में तो बहुत सारी चीजें आती है ना भाई। ईरान कह रहा है कि इस वक्त जो हम डील कर रहे हैं, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस की। अभी जो स्टेज है उसके अंदर हॉर्मुज खुलेगा और नेवल ब्लॉकेड हटेगा। बाद में जाके न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर या दूसरी चीजों के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। उसके अंदर 30 डे विंडो पीरियड है। लेकिन डील का जो मतलब होता है वो ये भी हो सकता है कि नहीं जी, दोनों ने ऑलरेडी सारे इश्यूज के ऊपर बात कर ली और अब साइन करने के लिए आएंगे। और डील का मतलब ये भी हो सकता है कि चीजों को आगे अभी बैठ के रिजॉल्व किया जाएगा, दोनों आगे बैठेंगे और फिर रिजॉल्व किया जाएगा। तो जो लोग क्लेम्स कर रहे होते हैं कि डील हो रही है, डील हो रही है, डील हो रही है, वो बाद में जब हो जाता है ना, कुछ भी सीज फायर भी हो गया, तो वो बोलेंगे देखा मैंने कहा था कि डील होगी। भाई डील के बहुत सारे मतलब हैं, कौन सा मतलब आप पेश करना चाह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो ब्लॉकेड है उसके जुमरे में बातचीत हो रही है। यू कैन डिसएग्री विथ मी, मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूं, लेकिन आप ये जो बोलते रहते हैं कि नहीं जी अभी हो गया, बस सारा मामला निपट गया, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन? ईरान कह रहा है कि हम जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगा तब तक कोई मुस्बत डील नहीं करेंगे, कोई डील नहीं होगी, निगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएंगे। इसका ये मतलब है, ये नहीं कि बातचीत हो गई, हॉर्मुज खुल गया और ब्लॉकेड खुल गया। डील मतलब जो डील टर्म्स में न्यूक्लियर के और दूसरी इश्यूज के टर्म्स में होती है ना, उसकी बात कर रहा है ईरान कि पहले ब्लॉकेड खोलो, हॉर्मुज हम खोलेंगे, फिर आके बात कर लेंगे। आप जो है वो फोकस इस चीज पे कर रहे हो, मुझे नहीं लगता ये चीज पॉसिबल होगी। क्यों? क्योंकि आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन इस चीज को यूएस की तरफ से आप जो है प्रेजेंट कर रहे हो, और ईरान में इसने क्लियरली ईरान ने जो है वो स्टेटमेंट दे दिया है। अभी जो लबनान के अंदर वाकया हुआ, दाहिए के अंदर जो इसराइल है उसने बमबारी की। दाहिए एक इलाका है जहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है लेबनीज रेजिस्टेंस का, वहां पे बमबारी की, वहां पे डैमेज आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। और ये पहला ऐसा अटैक है जो इन्होंने किया है 17 अप्रैल की सीज फायर के बाद से। और आपको यहां पे नजर आ रहा है कि शरारत तो ऑब्वियसली हो रही है। अब ये शरारत है बहरहाल या कोऑर्डिनेशन है, इसके ऊपर एक अलग डिबेट हो सकती है। लेकिन जो भी कह लें, लोग कहेंगे स्पॉइलर है। जी ठीक है, स्पॉइलर है, आगे बढ़ते हैं इस पे। देखिए जंग का टाइम है और जंग के दौरान कुछ भी हो सकता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बगैर मिर्च मसाले के, बगैर सनसनी के हम जो है वो अपना एनालिसिस दें, ये ध्यान में रखते हुए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोई सर्टेनिटी नहीं है किसी भी चीज की। तो इस पे ईरान ने कहा है कि अभी जो टेबल टॉक होगी वो उसके अंदर ब्लॉकेड का इशू भी है और अब लबनान का इशू भी आ गया है। कोई अगर चेक कर सकता है तो भाई चेक करके बता दे। यहां पे पेजेश्कियान साहब ने जो ट्वीट किया है उससे हमें नजर आ रहा है, उन्होंने कहा है कि वी मुस्लिम्स हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड टू द ऑलमाइटी, नो वन एल्स कैन मेक अस सरेंडर। ठीक है, ये बोल दिया उन्होंने। ईरान की मिलिट्री अलग चीज बोल रही है। ईरान की मिलिट्री कह रही है कि ये जो मामला चल रहा है इजराइल का, इसको भी रिजॉल्व करवाओ। आगे कालीबाफ साहब जो है उन्होंने भी कह दिया है, जब इसका ऑपरेशन प्रोजेक्ट जो था, इसका प्रोजेक्ट फ्रीडम जब ये फेल हुआ तो कालीबाफ साहब ने क्या कहा, ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो फेल्ड। और इसके साथ एक्सियोस की खबर आई। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं कि क्यों एग्जैक्टली खबरें चल रही हैं और कैसे ये पूरा गेम चल रहा है आपको पागल बनाने के लिए। जो ये कालीबाफ साहब कहते हैं, नाउ बैक टू रूटीन विद ऑपरेशन फॉक्सियोस। ऑपरेशन फॉक्सियोस क्यों कह रहे हैं? वो फॉक्स मचाया हुआ है। फॉक्स वो लोमड़ी नहीं, फॉक्स मतलब ये जो इन्होंने ऐसे ही जो झूठ मूठ की जो बातें की हुई है ना, उसमें हमें नजर आ रहा है कि वो बार बार 5 दफा कह चुका है। ये जो जर्नलिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कॉरेस्पॉन्डेंट है एक्सियोस का, 5 दफा कह चुका है 17 दिनों में कि डील इज इमिनेंट, डील इज इमिनेंट। ये जो बंदा है वो कह रहा है डील इज इमिनेंट और अभी डील बस होने वाली है। और इसके पीछे पीछे जो पूरा लश्कर है ना, वो चल चल के देख रहा है कि हाँ इसने कह दिया है तो डील होने वाली है। और डील हो भी सकती है भाई 48 आवर्स में, ये भी कोई मना नहीं कर रहा। भाई वो कह क्यों रहा है ये तो समझो।
वो ये कह रहा है, इसलिए कह रहा है क्योंकि एक बड़ा सामने मार्केट के अंदर गेम नजर आ रहा है। मार्केट के अंदर क्या गेम नजर आ रहा है? $920 मिलियन वर्थ ऑफ क्रूड ऑयल शॉर्ट्स जो है वो खेले गए हैं इस 70 मिनट के दौरान। जब ये खबर आई उससे 70 मिनट पहले, मेरी बात पे यकीन नहीं करो, प्रूफ दे देता हूं। 3:40 के ऊपर ईटी ईस्टर्न टाइम के ऊपर 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए। मतलब क्या ओपन हुआ? सट्टा ओपन हुआ कि बेट लगाई गई कि प्राइस जो है वो गिरेगी या बढ़ेगी। उसके ऊपर बेट लगाया गया शॉर्ट के ऊपर कि ये प्राइस गिरेगी। और प्राइस गिरेगी, क्यों गिरेगी? क्योंकि जाहिर है खबर ऐसी आने वाली है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस मार्केट का मेंटेन होगा, तो लोग जो है वो पैसा डालेंगे मार्केट के अंदर। तो ये 4:50 के ऊपर ईटी टाइम के हिसाब से सुबह एक्सियोस ने जो है वो खबर दे दी। और एक्सियोस ने जब ये खबर दी तो मार्केट जाहिर सी बात है उसके ऊपर रिएक्ट करके मार्केट जो है ऑयल की वो जो प्राइस थी वो नीचे जाना शुरू हो गई और ये प्राइसेस 12% गिरी और $125 मिलियन की अर्निंग हुई है लोगों को। $125 मिलियन की ये बैटिंग हम पॉली मार्केट में पहले भी देख चुके हैं और मार्केट मैनिपुलेशन हम पहले भी देख चुके हैं कि होती भी आई है। तो होता यह है कि ट्रंप ये जो टाको ट्यूसडे खेलता है या बैड फ्राइडे खेलता है ना, ट्यूसडे को कहता है, मंडे को देखते हो, ट्यूसडे को कहता है कि हम जो है वो बस करीब हैं डील के और अभी जो है वो डील होने वाली है, और फ्राइडे को जब मार्केट बंद हो रही होती है तो कहता है नहीं जी मैं अभी ये कर दूंगा, मैं अभी वो कर दूंगा। ये सारा गेम चल रहा है आपको जो है वो पागल बनाने के लिए कि आप जो है वो इस भरोसे के अंदर रहें, जबकि कुछ हुआ नहीं है। वो जो डील की बात हो रही है ना 1 महीने से, वो एग्जैक्टली डील हो नहीं रही अभी तक। हाँ, बातचीत जरूर चल रही है, बिल्कुल बैक एंड पे बातचीत चल रही है, लेकिन साथ ही साथ ईरान ने जो है वो क्लैरिफाई किया हुआ है कि जो गल्फ का जो मामला है पर्शियन गल्फ का, अब देखें ईरान ने पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी लॉन्च कर दी है। कैसे लॉन्च कर दी है? उन्होंने कहा है कि जो वेसल्स जारी होंगी उनको एक ईमेल रिसीव होगा और उनको दिया जाएगा पूरा कि जी ये कंडीशंस के अंदर आप पास कर सकते हैं जब ये मामला खत्म होगा। तो मतलब परमानेंटली ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब लीगली कंट्रोल के अंदर ले रहा है अपने। इसके अंदर इस नई अथॉरिटी के अंदर ये इन्फोर्स करेगी इस आइडिया को या इस पॉलिसी को। उसके अंदर टोल्स लिए जाएंगे। टोल्स कितने लिए जाएंगे? कहा जा रहा है कि $1 पर बैरल। $1 पर बैरल मतलब 2 मिलियन अगर है बैरल है एक कश्ती के अंदर तो $2 मिलियन जो है वो ईरान लेगा। कैसे लेगा? ईरानियन करेंसी के थ्रू भी ले सकता है, क्रिप्टो के थ्रू भी ले सकता है। इसके ऊपर कोई डेफिनेट आउटकम नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी जो नई जो रिजीम लीगल रिजीम बन रही है इसके अंदर, रिजीम वो वाली नहीं, गवर्नमेंट वाली नहीं, अभी जो पॉलिसी बन रही है उसके अंदर ईरानियन रियाल्स के अंदर पेमेंट होगी या ईरानियन बैंकिंग गारंटीज के थ्रू पेमेंट होगी। और इसके अंदर कंट्रीज जो रिकग्नाइज नहीं करती ईरान की जो पर्शियन गल्फ की सॉवरेंटी को रिकग्नाइज, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि अरेबियन गल्फ है, ये पर्शियन गल्फ नहीं अरेबियन गल्फ है, जबकि 2,500 साल से ही पर्शियन गल्फ ही है। मैप्स के अंदर भी पर्शियन गल्फ है। जो कहते हैं कि अरेबियन गल्फ है उनके ऊपर जो है वो उनको यूज करना पड़ेगा, अगर पास करना है तो यूज करना पड़ेगा पर्शियन गल्फ का टर्म, और अगर कंप्लायंस नहीं हुई तो वेसल के सीजर भी हो सकता है इसके अंदर, और या फिर इसके अंदर 20% जो है वो फाइन भी लग सकता है आपके ऊपर। मतलब 20% पूरे कार्गो का आपको देना होगा अगर आपने ये चीज नहीं की तो, अगर कंप्लायंस नहीं की इसके अंदर। और इसके अंदर इजराइल की जो कश्तियां हैं उनको बैन किया जाएगा, इजराइल की कश्तियों को अलाउ नहीं किया जाएगा, और ईरान की जो मैरिटाइम फोर्स है उसके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो ईरान तो यहां पे जो अपना स्टांस दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि भाई जब तक ये मामला हल नहीं होता, ब्लॉकेड वाला मामला, हम परमानेंटली बात नहीं करेंगे। तो क्या आगे बात होगी? मुझे नहीं लगता कि बात एंड तक डील तक पहुंचेगी जो जंग के जुमरे में हमें सारे इश्यूज में नजर आती है। हाँ, ये अग्रीमेंट जरूर हो सकता है 48 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल ये अग्रीमेंट हो जाए कि हम जो है वो हॉर्मुज खोलेंगे जब आप ब्लॉकेड हटाओगे, और ब्लॉकेड हटेगा साथ साथ हॉर्मुज के खोलने के, बिल्कुल ये चीज नजर आ सकती है। मैं तो काफी टाइम से कह रहा हूं कि ब्लॉकेड भी हटेगा और ईरान खोलेगा भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डील हो गई है, क्योंकि डील का मतलब ये होता है कि जो पुराना जितना भी मसला है सैंक्शंस का या फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर इशूज का, वो सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। इट इज नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। और अगर कोई कह रहा है कि डील हो गई है, डील होने वाली है, डील बस, आप प्लीज उनको जरा जाके बताएं कि प्लीज आप किस बुनियाद पे ये चीज कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं तो, और एग्जैक्टली अगर ये कह रहे हैं कि डील होने वाली है तो इस बात का मतलब क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस पूरी जो सिनेरियो है इसके अंदर अपना एक बायस लेके बैठे हुए हैं और उसी चीज को जो है वो पुश करते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कोई डेवलपमेंट होगी तो दोबारा आपके साथ आऊंगा। खुदा हाफिज।